नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में अभी तक एकजुटता नहीं है। सभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ताजा बयान से इंडिया अलायंस में दरार और चौड़ी हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक नया आरोप या कहें कि एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया है। क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, सब कुछ आपको हम अपनी स्पेशल स्टोरी में बताएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान से सियासी पारा हाई कर दिया है, यानी कि यहां पर सियासी जो घमासान है वो और तेज हो गया है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर अधीर रंजन चौधरी जो थे वो हत्थे से उखड़ गए और कहा कि उनसे कौन भीख मांगने गया था। जी हां, उन्होंने कहा कि हम भीख मांगने गए पता नहीं। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, हमें उनकी दया की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं चाहती कि गठबंधन हो, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा खुशी पीएम मोदी को होगी। और ममता बनर्जी आज जो कह रही हैं वो पीएम मोदी की सेवा में लगी हुई हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का रुख एकदम सख्त है। ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के लिए तैयार है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने भड़कते हुए कहा कि ममता बनर्जी की असली मंशा सबके सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए भले ही विपक्षी दल इंडिया अलायंस के नाम पर एक जगह जमा हो गए हों, मगर इनमें कोई एकता नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है, जिसकी लगातार यहां पर कहा जा रहा है कि इंडी अलायंस एक साथ है, एकजुट है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार जो बयान आ रहे हैं उन बयानों में ही यहां पर कोई तालमेल नहीं है। गठबंधन सहयोगियों के बीच यहां पर जो तालमेल का हाल है वो ये है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान जहां तंज कसते हुए कहते हैं कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस जवाब देती है एक था जोकर। पिछले दिनों जब केजरीवाल के करीबी पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान से कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पार्टी पर तंज कसते हुए कहा एक थी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। आप नेता मान के बयान से कांग्रेस की किरकिरी होती देख पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा ने पंजाब के सीएम पर करारा हमला बोलते हुए उन्हें जोकर करार दिया। पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं, दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। आगे उन्होंने लिखा है कि वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। तो दिल्ली के अशोका होटल में 19 दिसंबर 2023 को हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानकर चल रहे थे कि गठबंधन की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर बड़ा खेल कर दिया। ममता के प्रस्ताव का दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर साफ जता दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं है, यानी उन्होंने नामंजूर कर दिया। भले ही खड़गे ने यह कहकर पार्टी में परेशानी से बचने की कोशिश की है कि पीएम पद के उम्मीदवार का नाम चुनाव जीतने पर तय करेंगे, लेकिन गठबंधन सहयोगी नेताओं के तेवरों से साफ है कि राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री तो दूर, पीएम पद का उम्मीदवार बनना भी मुश्किल लग रहा है। विपक्षी अलायंस में जितने दल हैं उतने ही पीएम पद के दावेदार हैं। अलायंस में तमाम जो नेता हैं, जो दलों के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री पद का जो सपना है उसे पाले हुए हैं और वो पहले से ही गांधी परिवार के उम्मीदवार का पत्ता काटकर अपना विकल्प खुला रखना चाहते हैं। विपक्षी पार्टी की तरफ से समय समय पर अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ यहां पर कहे कि कांग्रेस जिस तरह से यहां पर राहुल गांधी की तरह देख रही थी, और तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, एनसीपी ने शरद पवार और जेडीयू ने नीतीश कुमार, और इधर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का नाम आगे बढ़ाया है। मतलब यानी यहां पर सभी जो हैं वो पीएम पद के दावेदार हैं। रावण के 10 चेहरे की तरह इंडी गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के कई चेहरे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनने का सपना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। उनकी अगुवाई में विपक्षी छत्रपों का जुटना मुश्किल है और विपक्ष के कई दिग्गजों को राहुल की अगुवाई में साफ तौर पर यहां पर कहें उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया है।
राहुल की अगुवाई में जिस तरह से अब सिर्फ हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बची है, उससे विपक्षी दल उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देश के जागरूक मतदाता अब वंशवाद की राजनीति को खारिज कर विकासवाद की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। राहुल गांधी जिस विपक्षी एकता के नाम पर बीजेपी को चुनौती देने की बात करते हैं, उसी के नेता कांग्रेस को कोई भाव नहीं देते। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता विपक्ष के नेता के रूप में राहुल की भूमिका को पूरी तरह से नकार चुके हैं। ये नेता दशकों से राजनीति में हैं, इनकी अपने अपने राज्यों में जनता पर पकड़ भी है, लेकिन एक दूसरे के तहत यहां पर काम करने को कोई राजी नहीं है। यानी क्षेत्रीय दलों के इन नेताओं के रुख से साफ है कि राहुल गांधी के लिए अब कोई चांस नहीं बचा है। यानी यहां पर जिस तरह से राहुल गांधी को खारिज किया गया है, उसने भी अब राहुल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर मंच और मौके पर उन्हें देश के अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन सहयोगी दलों के बूते कांग्रेस राहुल को पीएम बनाने का सपना देख रही है, उन्हीं दलों के नेता दो टूक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चयन तो चुनाव परिणाम के बाद ही किया जाएगा। यानी राहुल के लिए विपक्षी सहमति से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी अलायंस की एक बड़ी नेता है। राहुल गांधी को लेकर ममता बनर्जी का रुख किसी से छिपा नहीं है। ममता साफ कर चुकी हैं कि वो राहुल गांधी की अगुवाई को कतई स्वीकार नहीं कर सकती हैं। यानी ममता की चली तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो अभी बच्चे हैं। खड़गे का नाम आगे कर उन्होंने एक तरह से राहुल का पत्ता काटने का ही काम किया है। इसके लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय मीडिया से बातचीत में भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी भी विपक्ष की तरफ से पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी ममता के लिए बैटिंग कर चुके हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल भी 2024 में पीएम पद के दावेदार के तौर पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। केजरीवाल अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर खाने उनकी तैयारी चल रही है। यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल को पीएम के तौर पर देख रही है और इसकी तैयारी में जुटी हुई है। 2024 की दौड़ में आम आदमी पार्टी भी खुद को प्रबल दावेदार मान रही है। पार्टी के नेता यदा कदा उन्हें पीएम उम्मीदवार के तौर पर उछाल ही देते हैं। जो बयान सामने आते हैं उनमें केजरीवाल को पीएम के तौर पर पेश कर दिया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। नीतीश की पार्टी के नेता बार बार प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम उछालते रहते हैं। जेडीयू के विधायक और पदाधिकारी भी नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने के खुले मंच से दावा पेश करते रहे हैं। विपक्षी अलायंस के जरिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में भी काफी दिनों से जुटे हुए हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई की बैठक से ही उनके संयोजक बनाने की चर्चा होती रही, लेकिन उनका नाम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको लेकर वो 2 बार बैठक के दौरान ही बैठक छोड़कर बाहर भी जा चुके हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी भी चाहती है कि नीतीश दिल्ली जाएं तो तेजस्वी यादव के लिए उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन नीतीश की राह में सबसे बड़ी बाधा उनका पलटूराम चरित्र और उनकी विश्वसनीयता है। जी हाँ, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी कभी खुले मन से राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। तेजस्वी यादव इशारा कर चुके हैं कि विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकते हैं। राहुल की दावेदारी के बारे में पूछने पर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती ये सभी नेता प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी भी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन सभी फैसले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति से लिए जाते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पतन की तरफ है। लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर निकाय के चुनावों तक में पार्टी को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। 2014 के बाद से अब तक 9 साल में 58 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इनमें से 47 चुनावों में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों तक में सिमट कर रह गई है और झारखंड में पार्टी छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है। राहुल की दावेदारी के बारे में पूछने पर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ
ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, ये सभी नेता प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी भी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन सभी निर्णय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति से लिए जाते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पतन की तरफ है। लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर निकाय चुनावों तक में पार्टी को लगातार मुंह खानी पड़ रही है। 2014 के बाद से अब तक 9 साल में 58 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 47 चुनावों में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों तक में सिमट कर रह गई है और झारखंड में पार्टी छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है। राहुल गांधी के कारण पार्टी के सैकड़ों जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा चुके हैं और अब एक बार फिर से विपक्ष की नैया डामाडोल होती नजर आ रही है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।